सर, अमरीकी सदर जो बाइडेन के बयान पर हुकूमत की जानिब से हमने कोई सख्त रद्द-ए-अमल नहीं देखा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि यह हुकूमत की नाकाम खारिजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है, लेकिन हुकूमत की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल ना देना ऐसे बयान का, क्या ये कमजोरी नहीं जाहिर करेगी डॉक्टर साहब एज ए रियासत हमारी? नहीं, बिल्कुल मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा आपकी बात पे। बहुत मुनासिब रद्द-ए-अमल आया है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से भी, और इतना ही मेरा ख्याल से मुनासिब था रद्द-ए-अमल, बल्कि मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही रद्द-ए-अमल आ गया इस बयान पे। और हमें इस बात को थोड़ा सा इस अंदाज में देखना है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं या यहाँ जहाँ पर हम बतौर पाकिस्तानी या मतलब जो भी दुनिया है इस वक्त, कि वो दुनिया नहीं है जिसको गालिबन जो बाइडेन जब 1970 में या 71 में वो सियासत में आए थे और फिर तवील अरसे उन्होंने जो है वो फॉरेन रिलेशंस कमेटी को हेड किया और फिर इवन जब वो ओबामा दौर में नायब सदर रहे, ये वो दुनिया नहीं है। जो बाइडेन जो हैं उनको एक मुख्तलिफ दुनिया का सामना है जिसको गालिबन ना वो समझ पा रहे हैं और ना सही तरह से संभाल पा रहे हैं। और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बयान का नहीं है। वो कभी ताइवान में अपनी फ़ौजें उतार देते हैं, कभी वो सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं और एक नाकाम सफारतकारी के बाद वापस लौटते हैं, और कभी वो यूक्रेन के साथ एक जंग छिड़ देते हैं और आर्मागेडन का लफ्ज़ उनके मुंह से स्लिप हो जाता है। कभी वो इंडिया को जप्पी पाते हैं, कभी वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो क्वाड है कि नहीं है, क्या है सारा सिलसिला। तो बाइडेन जो है वो एक अपनी सियासी ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और अमेरिका मजमूई तौर पे जो अमरीकी जमहूरियत है वो ट्रम्प दौर के बाद और ट्रम्प दौर के अख्तिताम पे जो कुछ हुआ कैपिटल हिल पे, वो मगरबी जमहूरियत जो है, जमहूरियत नहीं, वो जमहूरियत जो अमेरिका की जमहूरियत है, जमहूरियत के वो तमाम इक़दार जो हैं वो चिकनाचूर हो गए। तो हम इस ऐसी दुनिया में अमरीकी सदर की बात सुन रहे हैं। तो हमने बहुत मुनासिब किया बतौर पाकिस्तानी, इस पे सब हुकूमत भी और अपोजिशन भी सब इकट्ठे हुए, सब ने बयानात दिए और मुनासिब बयानात दिए, और ज़्यादा हमें इसको संजीदा नहीं लेना चाहिए। एक बात सियासत पे मैं बाद में आता हूँ, मुल्की सियासत पे, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे और बताता चलूँ, ये अब तो इस पोजीशन में नहीं है। ये तो छोड़ देना कि अच्छा अब पाकिस्तान खतरनाक मुल्क है, अच्छा अब इसको मैं तो एक यानी मैं इसको बहुत इसको भयानक बयान के तौर पे भी ले सकता हूं, लेकिन मैं इसको एक अच्छे बयान में भी तस्वर कर सकता हूं कि प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए ना तो चाइना, ना तो रशिया, ना तो नॉर्थ कोरिया और ना दीगर ममालिक जो उनके हाथ से निकल चुके हैं, वो उनके लिए ख़तरनाक ममालिक नहीं है, और पाकिस्तान सबसे ख़तरनाक मुल्क है। तो ये एक अजीब सा एक बेढंगा सा बयान है। लेकिन एक बात और, ये जब ये तो, और इसमें कुछ नहीं, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये मैंने कहा ना, ये आज से 10 या 15 साल, ये 10 साल पहले जब वो नायब सदर थे उस वक्त की एक बात, लेकिन हकीकत है जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। और इससे कई साल पहले मैं ये वाक़या कुछ मुख्तलिफ अंदाज में मैंने बयान किया था, आज ज़रा मैं उसको याद दिलाता चलूँ। एक अमेरिकन जो जर्नलिज्म है या उनकी जो पॉलिटिक्स है या जो उनका पिछले चंद दिहाइयों के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है सीमोर हर्श। ये वो सीमोर हर्श हैं जो कि जिन्होंने माइले मैसेकर की न्यूज़ ब्रेक की थी। ठीक। ये लिखते रहे तवील अरसे तक न्यूयॉर्कर में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, इनकी किताबें, इनके जराइद, और ये बहुत आप समझें कि इनके क्रेडिट पे जाता है ये वाटरगेट स्कैंडल निक्सन वाला, जिसमें निक्सन रिजाइन कर गए थे, उसमें भी इनका नाम। फिर ये वियतनाम में इन्होंने कहा कि अमेरिकन ने सैकड़ों वियतनामी शहरियों का कत्लेआम किया है, वो भी इनकी स्टोरी थी। और फिर उसके बाद अबू गुरैब जेल, दुनिया को पता चला, इस तरह नहीं पता चला कि किसी मुसलमान मुल्क के मीडिया में खबर है, ये सीमोर हर्श ने स्टोरी ब्रेक की अबू गुरैब जेल की। और फिर 2009 में ये हुआ कि 2009 में इनका एक मजमून शाया हुआ न्यूयॉर्कर में, और वो मजमून था डिफेंडिंग द आर्सेनल, और ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इनका एक बड़ा तफसीली मजमून था। अच्छा, अब इस मजमून के शाये होने से पहले सीमोर हर्श पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान आने के बाद उनकी उस वक्त जो भी शख्सियात मुख्तलिफ ओहदों पर अहम शख्सियात मौजूद थी उनसे भी बात हुई, और जो रिटायर हो गए थे उनसे भी बात हुई।
तो उनकी जरदारी साहब से भी मिले, गालिबन कियानी साहब से भी उस वक्त जो आर्मी चीफ थे उनसे भी मिले, जनरल कदवाई से मिले जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनकी निगरानी का की फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। और फिर और बहुत सारी शख्सियात से मिले, जनरल हमीद गुल से भी मिले, मेरे ख्याल से वो असद दुरानी साहब से, बहुत से लोगों से मिले जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे और जो करंट सेटअप में थे। और फिर जनरल मुशर्रफ से भी मिले, गालिबन उनकी जनरल पाशा से भी मुलाकात हुई गालिबन। और उसके बाद उन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा CIA के बहुत से लोगों से, पेंटागन के बहुत से लोगों से, ऑस्ट्रेलिया के इवन जो डिफेंस अटैची पाकिस्तान में रह के गए उनसे, बहुत से लोग, अगर आप ये आर्टिकल देखें तो ये आर्टिकल फिर ये हुआ। और लेकिन इसमें एक बड़ी खौफनाक इंकिशाफ उन्होंने किया और वो इसी दौरान फिर मेरे प्रोग्राम में भी आए सीमोर हर्ष में। वो सीमोर हर्ष ने और किसी जगह पे गालिबन ये बात नहीं की, पाकिस्तानी मीडिया इतना ज़्यादा शायद उस वक्त था भी नहीं, 2009 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2009 में फिर ये हुआ कि वो मेरे प्रोग्राम में आए और उन्होंने ये इंकिशाफ किया कि जी अमेरिका का एक अमेरिकन जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनका एक जॉइंट स्पेशल ऑपरेशनल यूनिट है और जॉइंट स्पेशल ऑपरेशनल कमांड, और वो जो है वो सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया गया है कि अगर पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले किसी मरहले पे अफरा तफरी, तो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को जो उनको फौरी तौर पे पाकिस्तान में लैंड करे विद इन मिनट्स या विद इन एन आवर या विद इन जो भी टाइमिंग्स हैं, और वो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो कैप्चर कर ले या सेफ कर ले या जो भी करना है। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में बातें चल रही थी कि जी तालिबान इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर रह गए, मिलिटेंसी बढ़ी हुई थी, बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान के हाथ, रियासत की रेट वहाँ ख़त्म हो चुकी थी। कियानी साहब यहाँ मौजूद थे, जरदारी साहब थे, बाकी शख्सियात, और बम धमाके हो रहे थे रोज़ सुबह शाम। एक बहुत खौफनाक पाकिस्तान में जंग लड़ी जा रही थी जिसके ताने बाने अफगानिस्तान से जोड़ रहे थे, और अमेरिका को यकीन था इस बात का कि वो जंग हम जीतने जा रहे हैं। और उसके नतीजे में बहुत से लोग दुनिया में एक कहानी बेच रहे थे कि पाकिस्तान कंबोडिया बनेगा, और पाकिस्तान उसके नतीजे में अफगानिस्तान के बाद जो है वो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह ना करे। लेकिन ये बाकायदा इस पर किताबें लिखी जा रही थी। अब हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। अच्छा, ये फिर मैं आपको इसमें एक बात और ऐड करूं सीमोर हर्ष की। सीमोर हर्ष ने उसमें लिखा कि ये यूनिट है और ये पाकिस्तान में एक मरहला ऐसा आया कि जब पाकिस्तान का कोई एक पुर्जा के लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, पुर्जा, या उन्होंने कहा कि कोई एक छोटा सा कहीं कोई खबर ऐसी आई वहां पे अमेरिका में कि जी यहाँ पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स में गड़बड़ हुई है, तो वहां से वो टीम फ्लाई कर गई। यानी वो जो स्पेशल टीम थी जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स को जिन्होंने कैप्चर करना था, वो वहां से परवाज भर वो एक खलीजी रियासत तक पहुंच गए, तो उनको इतला दी गई कि जी नहीं, ये खबर गलत है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स सेफ हैं। यानी यहां तक तैयारी थी उनकी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स को हमने जो है वो कैप्चर करना है। और यहां पर मिलिटेंसी एक वजह थी उस वक्त, तो पाकिस्तान में जंग चल रही साथ। अच्छा, फिर ये हुआ लेकिन कि सीमोर से जो मेरी बात हो रही थी, तो सीमोर ने कहा कि ऐसा है कि बहुत सारी बातें मेरी सेंसर हो गई हैं इस मजमून में, लेकिन यह है कि हमें कहीं मिलना चाहिए। मैं फिर सीमोर से, क्योंकि ये इसके नतीजे में पाकिस्तान में हंगामा हो गया, यहाँ पे एन पैटरसन बयानात आगे पीछे बहुत उस आर्टिकल के बाद, और फिर सीमोर हर्ष जब मेरे साथ उस नशिस्त में उन्होंने मतलब बहुत इज्जत दी कि वो आए, उसके बाद ये हंगामा हो गया, प्रोग्राम भी शायद बैन हो गया। लेकिन फिर ये हुआ कि मैं सीमोर से मिलने के लिए मैं वाशिंगटन गया, और एक तीसरे हमारे दोस्त थे, मैं उनकी इजाज़त के बगैर उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, बड़ी सर्दी का मौसम और बहुत वहाँ पे एक जगह पर हम वाशिंगटन में हमने डिनर किया, मैं, सीमोर हर्ष और वो शख्सियत। तो बहुत सारी उसने ऑफ द रिकॉर्ड बात कही। सीमोर हर्ष वेरी क्लोज टू पेंटागन एंड CIA। अच्छा। और लेकिन पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान शुमार होता रहा उनका हमेशा, उनका कोई आर्टिकल कोई बात उनकी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुई। उन्होंने खबर दी लेकिन उसके नतीजे में अमेरिकन बैकफुट पे चले गए, बयानात आ रहे हैं वहां पे जो है वो मैकमिलन थे, यहाँ पे कियानी साहब थे, जो एक हंगामा हो गया कि भाई ये क्या तमाशा है कि वो पाकिस्तान के लिए इस तरह का प्लान हो रहा था। अच्छा, अब हालात दुनिया के दूसरे हैं। अब यहां आज ये सूरत हाल है कि अमेरिकन को ये एक बात का अंदाजा है कि ये 2009 की ये रिपोर्ट है,
और 2010, 11 आगे पीछे बहुत चलता रहा। और पहले ही वो ये जो है ना प्रेसलर अमेंडमेंट से लेके उसके बाद से लेके पाबंदियां आगे पीछे, ये वो सारा। आज इशू अमेरिका का पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है। अमेरिका उनका सबसे बड़ी जो इत्तेहादी उनकी है लिस्ट ट्रस जो है बरतानिया में, वो कोई छठी वजीर आजम है जो 2016 के ब्रेग्जिट के फैसले के बाद वो धबड़दूज होने जा रही हैं, हो गई हैं ऑलमोस्ट। ठीक है ना, उनके ये इश्यूज हैं। उनका इशू ये है कि सऊदी अरेबिया गल्फ उनके सामने खड़ा होकर प्यूटेन और ओपेक प्लस बन गया है। वो ओपेक प्लस जिसके लिए वो जनाब 1973 में उन्होंने शाह फैसल शहीद के साथ क्या मामला हुआ मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन एक पॉलिसी बनी थी उनकी, वो ओपेक जो है वो ओपेक प्लस बन के खड़ा हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद कल से चाइना में कांग्रेस स्टार्ट हो रही है उनका, ठीक है ना, उनकी यानी हर 5 साल के बाद होती है। वैसे तो 105 साल हो गए, इसको 100 साल हो गए कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के, लेकिन ये चूंकि हर 5 साल के बाद होता है उनका इजलास, तो इसलिए ये जो है ये उनका 20वां इजलास है। और ये इसकी ट्रेडिशन वही है जो आज से 100 साल पहले होती थी। उसी तरह डेलीगेट्स आ रहे हैं, पोलिट ब्यूरो बनेगा, तो आने वाले दिनों में बात करेंगे, पोलिट ब्यूरो बनेगा, शी जिनपिंग सेक्रेटरी जनरल दोबारा इलेक्ट होंगे। चेयरमैन माओ से ज्यादा मजबूत या चेयरमैन माओ के लेवल के वो अब आप समझें कि वो एक चाइना के लीडर बन के उभर चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या उभर चुके हैं जी जी। और वो फिर उसके बाद सेक्रेटरी जनरल और फिर चंद महीनों के बाद वो तीसरी दफा 5 साल के लिए चाइना के प्रीमियर। ये बात खटक रही है दुनिया को। ये बात ये देखें, बात ये सारी है कि वहां अमेरिका के अंदर खुद लोग ये बैठ के कह रहे हैं कि एक डिक्लाइन हो रही है पार, और एक पार इमर्ज हो रही है। सेकेंड इकोनॉमी है, देखना ये है कि वो कब टेक ऑन करती है और पहली इकोनॉमी बन जाती है। अब इसमें जो चीजें ने ओह वो दुनिया गुजर गई, ओ जी अमेरिका का फोन आ गया, यहां डर गए सारे, सऊदी अरब से लेके पाकिस्तान से लेके वो सब दुनिया डर गई। अब यह है कि अब आप उनसे बात करते हैं, निगोशिएट करते हैं, जैसे आज हुआ, कोई ना आपकी उनसे लड़ाई है ना उनकी आपसे इज्जत, वो भी कई रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपना सेफेस सेविंग ढूंढ रहे हैं। आप भी कहीं देखना है आपने भी कि हम कौन से ब्लॉक में, और आपने अपनी दाखिली इंतशार को खत्म करना है। ये आपके न्यूक्लियर का इशू इसलिए खड़ा हो जाता है। ये देखें ना, ये जो बात की है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, उनकी वेबसाइट पर भी आई है, मैंने पूरा वो सुना, उसको देखा, फिर कई दफा देखा। इशू सारा ये है कि उनके बैक ऑफ द माइंड में क्या चीज है, बैक ऑफ में बहुत कुछ चल रहा है। इंडिया आप अगर वो प्रेस रिलीज देखें जो व्हाइट हाउस ने डाली है उनकी पूरी स्पीच के हवाले से, वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, मैं प्यूटिन को जानता हूं, क्या कोई सोच सकता था ऐसा जो है वो रशिया में लीडर आ जाएगा जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद दोबारा से वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात करेगा। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन और छोटा सा वेपन, यानी 1 किलोटन जो है, जो अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स का इसमें डिटेल में जाना चाहते, किलोटन के हवाले से आप उसकी स्ट्रेंथ नापते हैं ना, तो यानी 15 किलोटन ने तो पूरे हिरोशिमा को तबाह कर दिया था 1945 में। तो ये टैक्टिकल तो 1 किलोटन का भी एक छोटा सा पोर्शन है, लेकिन वो टैक्टिकल जो वेपन है, जो न्यूक्लियर हथियार है, वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो छोटी सी शॉर्ट रेंज है, वो आप पास ही गिरा देते हैं। अब वो प्यूटिन ने कह दिया और इन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया आर्मागेडन। तो मसला यह है कि ये उलझे हुए हैं यूक्रेन में, ये उलझे हुए हैं चाइना, उधर से वो इमर्ज हो गए।